बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे जो प्यारा सा कपल मेहमान है वो दोनों नहायत ही बासलाहियत और हर दिल अजीज़ पर्सनालिटीज़ हैं। दोनों के शोबिस का सफ़र तकरीबन साथ ही शुरू हुआ। फीमेल पार्टनर ने हरी हरी चूड़ियाँ, खाली हाथ, कितनी गरहें बाकी और इश्क तमाशा जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों को मसरूर किया, तो मेल पार्टनर ने दलदल, सिलसिले, यारियाँ, छोटी छोटी बातें और तुम याद आए से ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये दोनों बांदी ड्रामे में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल एंड बेस्ट एक्टिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। दो जिस्म एक जान, और अब तो इन दोनों के साथ एक और जान जुड़ गई है, आपके हम सब के पसंदीदा ऐमन और मुनीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना मजेदार आपने इतना मैं तो जबरदस्त सुन रही थी, इंट्रोडक्शन इतना कराया। अच्छा इंट्रोडक्शन, थैंक यू। जब अच्छे लोग हों तो अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ तो बतानी चाहिए ना लोगों को। नहीं भी सीरियसली अच्छा ये बताओ कि जो सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारक दोनों को, और दोनों बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह नाइस कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करके पहना दोनों ने या इत्तेफाकन हो गया ये। अच्छा अक्सर ऐसा होता है इत्तेफाक कि जो ड्रेस का कलर मैं पहन रही होती हूँ ना, वो कहीं से भी मुनीब, अगर हम दोनों साथ नहीं आ रहे तो मुनीब ने वैसा ही पहना हुआ होता है। तो अभी भी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कहा मुनीब, हसीन इत्तेफाक है। ऐमन अपने घर से तैयार होके आई है तो हमने जब देखा तो तकरीबन एक जैसा। अच्छा ऐमन की अम्मी के पास अभी आजकल मम्मा के घर गई थी। ऐमन मम्मा के यहाँ गई हुई थी, रहने के लिए जाती है ना, इसके लिए तो आज गई। आप इजाज़त दे देते हो? बहुत ही मैं ले लेती वसत हूँ दिल के साथ। अच्छा पहले ज़्यादा फील नहीं होता था, जब आपका बेबी हो जाता है ना तो फिर अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो पहले जब वाइफ जाए रहने के लिए और फिर जब बेटी के साथ वाइफ जाए ना रहने के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। अभी इवन लेने आए मुनीब मुझे, तो मुनीब ने फ़ोन पे कहा यार अमल को नीचे भेज दो, तो मैं तो 5-10 मिनट लगेंगे नीचे आने में, मैं अमल के साथ खेल ज़्यादा तो 5-10 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं मन को। हाँ एंड में आपको तो पता है गर्ल्स थिंग, देखिए एक चीज़ याद आती रहती है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर मुनीब अमल के साथ। अच्छा आप दोनों के करियर के बारे में तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली पूछना चाहूँगी और लोग जानना भी चाहेंगे, मगर उससे पहले ये बताओ कि ये जो अचानक एक आजमाइश आई पूरी दुनिया के अंदर और ये जो अचानक सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कर ली, ये टाइम पीरियड आप लोगों का कैसा गुजरा और इस टाइम पीरियड से क्या सीखा? मेरा तो हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने अपने इस क्वारंटीन टाइम के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्जॉय की है वो ये कि घर में रह के 45-50 डेज़ घर में रह के जो हमारी बेटी की जो छोटी छोटी चीज़ें, उसके टीथिंग जब हो रही थी, जब उसने फर्स्ट टाइम क्रॉल करना स्टार्ट किया तो आई वॉज देयर विद हर, और मैंने वो सब चीज़ें इंजॉय की। अगर मैं काम पे होता तो शायद, क्योंकि हम रात में जिम करके पैकअप करके आता 12 बजे, वो सो रही होती, सुबह जाता तो वो सो रही होती, तो वो 55 डेज़ जो मैंने इंजॉय किए हैं उसके साथ, तो मैंने उसकी वो छोटी छोटी जो उसकी ग्रोथ है वो मैंने इंजॉय किया। मुझे हमेशा याद रहेगी कि यार मैं उसके साथ था जब वो सब चीज़ें करी, तो मैंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। अरे मन आपने कैसे एक्सपीरियंस हासिल किया? मैंने मुनीब और अमल का ख्याल करके बस दोनों के पीछे पीछे हर वक्त मेरे तो यही ड्यूटी है। अच्छा किसके पीछे ज़्यादा घूमना पड़ता है, अमल या मुनीब? दोनों के पीछे, जरूरत ही नहीं है, दोनों के पीछे ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुनीब को भी हर चीज़ बतानी। इत्तेफाक नहीं हो रहा बात में, वो कह रहे मेरे पीछे जरूरत नहीं, वो कह रही है मुनीब के पीछे। सच बोलो, दोनों में से सच कौन बोल रहा है? एक ही रूम में मैं इन दोनों के पीछे भाग रही होती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों, मुनीब कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, फैलाना है फैलाने दो, फुल कमरा पूरे टॉयज से मेरा रूम भर जाता है। वो 2 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं दोनों बाप बेटी, और मैं पीछे रह जाती हूँ, मैं एक एक चीज़ उठा के रखती रहती हूँ, सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। अच्छा आप दोनों बहुत यंग, काम इकट्ठे किया और इकट्ठे करने के बाद इतने प्यारे रिश्ते में आप दोनों बन गए। मुझे ये बताओ कि शादी के बाद क्या रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंट किस्म का चेंज आया या बहुत स्मूथली इस रिश्ते को लेकर चले? शादी के बाद वैसे भी आप अगर मंगनी की एक अलग ब्यूटी होती है वो लाइफ की, और शादी की लाइफ की एक अलग ही खूबसूरती होती है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। पहले आप मंगेतर होते हैं, जब आप मियाँ बीवी बनते हैं ना, तो फिर दुनिया जो हक़ाइक़ और वो साथ रहने की जो है ना, फिर आपको एक आदत हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि शादी वाली जो लाइफ है ना, हम उसको बहुत इंजॉय किया। हमने इनफैक्ट हर फेज़ में ही इंजॉय किया, क्योंकि हम दोनों ही एक पॉजिटिव नेचर के और बहुत खुश रहने और खुश रखने वाले लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों के हर दिल अजीज हैं। ऐमन इत्तेफाक करती है मुनीब की बात से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ थोड़ा सा सार्कास्टिक पन था। नहीं एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से साथ हैं। लाइक शादी को अभी हमारे कम टाइम हुआ, लेकिन उससे पहले हमारी इंगेजमेंट रही है बहुत टाइम, 2 साल। तो हमें सिर्फ शायद हम लोग काम भी साथ करते थे, तो हम एक दूसरे के नेचर से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि शादी के बाद कुछ बहुत बड़ा चेंज आ गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शादी के बाद ही पता चलना शुरू होती हैं। जैसे मुझे पता कि ये इसको पता चला कि मैं कितना क्लमसी हूँ, मैं चीज़ें फैलाता हूँ। इसको नहीं पता था कि मेरी आदत है कि मैंने तो मैं तुम्हें पहले से ही करा देती हूँ चीज़ों से। गीला टॉवल बेड पे डालना, जूते कमरे में उतारना, मोजे कमरे में। और मुनीब को नहीं पता था कि मुझे OCD है सफाई की, तो कहता है मुझे भी नहीं पता था ये बात। एमन को बहुत ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है। मतलब कि मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है एमन की वजह से। अब मैं टॉवल पे ही कितनी दफ़ा तो हमारी इस पर लड़ाई हुई कि यार टॉवल क्यों डाल रहे हो बेड पे। मैंने यार मज़ा आता है गीला टॉवल ऐसा फेंकने का। अच्छा ये बताओ कि जब एंगेजमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत कुछ ऐसे, आज हमारा टॉपिक भी है नज़रें बद, बहुत लोग नज़र लगाने वाले भी होते हैं। जब इतना प्यारा कपल वो देखते हैं कि ये तो बहुत इनकी आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेंटल कंपैटिबिलिटी हो गई है, कुछ लोगों ने कोई साजिश की या कोई ऐसी तरीका इख्तियार किया कि खुदा न खास्ता आपस में कोई नाराज़गी हो जाए या एक दूसरे से खाइफ करने की कोशिश की? हमारे रिश्तेदार, मेरे इन-लॉज, मेरी अम्मी और एमन के भी घर वाले, हम लोग इतने मतलब कि फ्रेंडली और इतने फ्रैंक हैं आपस में, और इतना मतलब इतने पॉजिटिव हैं कि इस तरह की तो कोई हमने सोचा, कोई बात हुई नहीं कुछ कैसे। एमन की फैमिली का तो मुझे पता है कि बहुत पॉजिटिव है। मुनीब ने अब बताया, आप बताएं मुनीब की फैमिली कितनी पॉजिटिव है? बिल्कुल, मुनीब के अब्बू अम्मी बहुत मतलब मुनीब की फैमिली दे वेरी लाइक मेरी भी फैमिली, लेकिन हम थोड़ा अलग हो गए थे अभी। मम्मा मतलब हम बहन भाई हैं, ये लोग बड़े हो गए हैं। तो मैंने जब जाके देखा ना तो इन लोगों के घर में सब बड़े मैरिड हैं, तो उन लोगों की लाइफ डिफरेंट है। और हमारे घर में हम सारे बच्चे थे, मैं, मेरी बहन, अनमैरिड और छोटे छोटे। तो मुझे था कि थोड़ा काफ़ी फ़र्क आया। नहीं, मेरे भाई बहुत छोटे हैं। मुनीब यार 17-15 इयर्स ओल्ड, वो छोटे हैं में है। और मेरा जो भाई है वो, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस था। मेरी जो बहन है उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैरिड है माशाल्लाह। और एमन के पहले घर की बच्ची, पहली शादी है हमारे घर की। मेरे तो सब छोटे छोटे हैं अभी घर में। इन लोगों की शादी हुई है ना सबकी, तो थोड़ा डिफरेंस था वहाँ पे। इन लोग के अब छोटे बच्चे तो सब बिजी अपनी लाइफ में, सबकी रूटीन्स हैं। एक तो हमारे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, अभी वही एज चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट। एमन सच बताओ कि एक डिफरेंट फैमिली में जाकर, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे हो मिजाज का भी फ़र्क होगा, रहन सहन का भी फ़र्क होगा, तौर तरीके का भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? मुनीब ने मेरी बहुत हेल्प की है एडजस्ट होने में, और आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, बट अब हो गई हूँ। अमल के बाद ज़्यादा और जल्दी एडजस्ट। शादी के बाद होता ही है ये, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। मेरे ख्याल से मेरी जो लाइफ थी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी कि मैं आई वॉज वर्किंग वुमेन, मैं काम करी थी और मुझे इस तरीके से सारा दिन घर में टाइम नहीं गुजारना आता था। बट मुनीब लाइक ही वाज वेरी हेल्पफुल। बहुत छोटी है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता था। शाम को मैं रोज़ मुनीब को मुनीब मैं बहुत बोर हो रही हूँ, फिर हम बाहर जा रहे हैं। अब तो नहीं जा सकते, लेकिन वी यूज्ड टू गो आउट लाइक आफ्टर एवरी 2 डेज हम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुझे टाइम लगा। ख़वातीन का हमारे मुआशरे में इसी वजह से मुकाम इतना ऊपर है और हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि आप अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर में आ रहे हैं और दूसरे घर में एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस भी आप कर रहे हैं। और ससुराल वालों के लिए आप अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी वजह से हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं तो अपनी बीवी की बहुत अच्छी बात की है मुनीब। आजकल के दौर में बड़े कम मर्द हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, और आपकी अल्लाह करे ये जो बात आपने की है तमाम लोगों के दिलों पर असर करे और वो अंदाज़ा लगाएं कि वाकई एक लड़की जब अपना घर छोड़ कर आती है और एक नई फैमिली के अंदर, एक नए माहौल के अंदर एडजस्ट करती है, तो उस लड़की से अगर छोटी मोटी कोई गलती भी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा ईमन, मुझे ये बताओ, मुनीब की ये पॉजिटिविटी पहले दिन से आपको पता थी या वक्त के साथ साथ पता चली? नहीं, एकदम ब्लश कर गए। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना मुनीब के पास वो आप कहते हैं ना एक हथियार है। मुनीब का ये हथियार एक है कि मुनीब को गुस्सा नहीं आता बहुत जल्दी, बहुत जब कोई सर से पानी गुजर जाए ना फिर मुनीब थोड़ा सा हाइपर होता है, अदरवाइज वो चिल रिलैक्स ये है। और पॉजिटिव, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टू।
आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अगर मैं अपने आप को नेगेटिव कैसे कह सकती हूँ, बट ये हो ना कि मैं अगर किसी चीज़ पे मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, नो ही नोज इट, उसको पता है ये चीज़, तो ही ट्राइज कि यार समझ जाओ, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश के, समझाने की कोशिश, विच इज़ गुड। अच्छा, आप दोनों बहनों को जब लोग देखते हैं तो कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमन कौन सी है और आपकी बहन मनाल कौन सी वाली है। मुनीब, आप कभी कंफ्यूज हुए या इन दोनों ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक किया? नहीं, मैं शुरू में हुआ था जब मंगनी से पहले, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। होना पड़ा फिर कॉन्शियस। नहीं, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, लेकिन अब तो काफ़ी। मुझे याद है अभी कुछ टाइम पर, कभी तो नहीं, खैर थोड़ी पुरानी बात है, अब मिनाल और मैं साथ खड़े हैं और हमारी शायद बर्थडे थी और हम दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, मिनाल और मैंने, नहीं मुनीम की बर्थडे थी, और मिनाल को मुझे समझ के, मन समझ के मिनाल को यार तुम मेरी बात सुनो, वो मिनाल मैंने उस तरफ देखा नहीं, मैंने साइड से देखा था ऐसे ना, तो मैं वहीं खड़ी हूँ, मैंने कहा ये किधर जा रहा है, तो उस समझा था कि मैं मिनाल हूँ और यू नो थोड़ा डिफरेंस करने में, फोन पे नहीं पहचान पाते, आई थिंक फोन पे आवाज़ थोड़ी हमारी डिफरेंट, फोन पे पहचान लेता, फौरन पता चल जाता है कि मेरी वाली कौन सी। हाँ, अब तो जाहिर है, अब तो पता लगना चाहिए। अच्छा मुनीब, आपसे सवाल, मगर इस सवाल का जवाब जो है मैं ब्रेक से वापस आकर लूँगी। बहुत से लोगों ने कहा है कि शादी के बाद आपने एमन को काम करने की शायद इजाज़त नहीं दी क्योंकि उसके बाद से ये स्क्रीन पर नज़र नहीं आई। लोगों का कहना, हमारा नहीं, लोगों का कहना है। इस सवाल का जवाब आपने हमें देना है इस छोटे से ब्रेक के बाद।